प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पार्ट किए थे 10 किए थे। आगे हम पार्ट नंबर 11 चेक करते हैं। इसका यहाँ पर लिखा हुआ है 2.3 into x plus 1 is equal to 3.9 x minus 0.9। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आप पॉइंट खत्म कर लें। पॉइंट खत्म करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जिस पोजीशन पर पॉइंट होता है, हमारे पास यहाँ पर ये 2 और 3 के दरमियान में पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह हमने क्या लगाना होता है, 1 लगाना होता है। पॉइंट खत्म करके पॉइंट की जगह हमें 1 लगाना होता है और पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतनी हमें 0 इसके साथ शामिल करनी होती है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने एक यहाँ पर 0 लगा देनी है इनटू x plus 1 is equal to, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर पर आप पॉइंट वाले खत्म कर लें। तो जब पॉइंट आप खत्म करेंगे तो 3 और 9 के दरमियान पॉइंट है, जब यहाँ से खत्म करेंगे तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, ओवर के नीचे 1 लिखेंगे, उसके आगे एक डिजिट है तो हम एक 0 शामिल कर लेंगे और आगे आपके पास आ जाएगा माइनस। यहाँ पर भी 0 और 9 के दरमियान आपके पास एक डिजिट है तो ये पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और आगे जो है आपके पास एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0। मतलब 0 और 9 के दरमियान आपके पास पॉइंट है, उसकी जगह 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट एक 0 शामिल करेंगे। अब 9 से पीछे वाला जो 0 है उसको शामिल करने का कोई मकसद नहीं रह जाता। आप 0 लिखेंगे ना लिखें उसका मतलब 9 नहीं है। अब यहाँ से इसको 1 by 1 मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास बन जाता है 23/10 मल्टीप्लाई x प्लस ये आ जाएगा 23/10, तो मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो ये 1 रहेगा इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया 39x/10 माइनस 9/10। अब यहाँ से 23/10x प्लस इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 23/10 ही आएगा इज इक्वल टू 39x/10 माइनस 9/10। यहाँ पर फिर हमारे पास वही प्रोसीजर है कि हमारे पास ओवर के नीचे जो भी डिजिट्स हमारे पास ये मौजूद है, यहाँ पर भी 10 है 10 है 10 है और ये भी 10 है। इन सब का एलसीएम लेंगे, चूंकि सारे डिजिट एक ही 10 रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पास इसका एलसीएम 10 ही आएगा। तो हम लिखेंगे ईच टर्म के साथ इक्वल के बोथ साइड ईच टर्म के साथ आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 बाय बोथ साइड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 23/10x प्लस 23/10 मल्टीप्लाई 10, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, पहले लिखने ये बाद में लिखी, कोई फर्क नहीं से पड़ता, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 39x/10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 9/10। अब जितने भी ये 10 लिखे उनके नीचे ओवर 1 लगा लें ताकि आपको ये क्रॉस अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। 10 1 10 और 10 1 10 यहाँ पर ये 1 के साथ कट गया तो ये 23 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23x। ये 10 और 10 कट गया 1 के साथ तो यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 1 23 इज इक्वल टू ये 10 और 10 कट गए तो यहाँ पर 39x मल्टीप्लाई 1 आपके पास 39x आ जाएगा माइनस ये 10 और 10 कट गया तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 1 9 आ जाएगा। यहाँ से सेम प्रोसीजर कि आप यहाँ पर लिखेंगे 23x एक जैसे वेरिएबल एक साइड पर लेकर चले जाएंगे, वो हमेशा आप लेफ्ट साइड पर इकट्ठे करते हैं जो सेम वेरिएबल होते हैं या वेरिएबल वाली जो भी टर्म होती है, और जो कांस्टेंट है आप राइट साइड पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहे हैं आप 23x और ये प्लस का 39x इधर आगे से क्या आ जाएगा माइनस का 39x, यहाँ पर ये माइनस का 9 है और प्लस का 23 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 23। अब इससे आगे मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ 23x और माइनस 39x, ये आपके पास बचेगा माइनस 16x और यहाँ पर ये इज इक्वल टू माइनस 23 और माइनस 9 आपके पास आ जाएगा माइनस 32। अब क्योंकि आपने वेरिएबल x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे यहाँ से x और ये माइनस 16x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस 32 ओवर माइनस 16 आ जाएगा। माइनस डिवाइडेड बाई माइनस आपको पता है ये प्लस होता है, तो यहाँ पर 16 1 16 और 16 है 2 32
x is equal to 2 is the solution set of the given equation. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन का पार्ट नंबर, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12. 2.3 into 2x minus 3 is equal to 6x minus 1.3. 6x minus 1.3. इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सेम मेथड पर पॉइंट्स का हल कर लें. तो 2.3 का जब आप पॉइंट हल करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 2 और 3, और इस पॉइंट के नीचे आप 1 बनाएंगे और आगे भी दिखेगा तो 0 आ जाएगा, इनटू 2x minus 3 इज इक्वल टू ये आगे 6x सिंपल इसी तरह रहेगा माइनस 1.3. जब 1.3 का पॉइंट आप खत्म करेंगे तो यहाँ पर ये 1 और 3 के दरमियान पॉइंट है, तो उस पॉइंट की जगह आप 1 लिखेंगे नीचे और आगे भी डिजिट को आप 0 इसमें शामिल कर देंगे. अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 by 1 तो ये आ जाएगा आपके पास 23/10 मल्टीप्लाई 2x. फिर आगे यहाँ पर प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस 23/10 मल्टीप्लाई 3/1 इज इक्वल टू 6x minus 13/10. यहाँ पर 6x के नीचे आप 1 देख सकते हैं. अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 23 मल्टीप्लाई 2x कितना हो जाएगा, ये आपके पास 46x डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1 आपके पास 10 आ जाएगा, माइनस 23 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ जाएगा 69 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 1 10 इज इक्वल टू 6x over 1 minus 13/10. तो ये भी बिल्कुल सेम मेथड पर कि आपके पास ओवर के नीचे जितने भी आपके पास डिजिट हैं उनका एलसीएम लेंगे. यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है और ये भी 10 है, तो 1 से इसको फर्क नहीं पड़ने वाला. तो इन सब 10 से इसका एलसीएम आपके पास 10 ही आएगा. तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 by both sides. तो यहाँ पर इस टर्म के साथ आप 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 46x over 10 minus 10 मल्टीप्लाई 69 over 10 is equal to 10 मल्टीप्लाई 6x over 1 minus 10 मल्टीप्लाई 13/10. यहाँ से देखिए क्रॉस ये 10 और 10 डिवाइड हो जाता है 1 बचा था, ये आपके पास आ गया 46x माइनस ये 10 10 के साथ कट गया 1 आ गया, ये माइनस 69 इज इक्वल टू ये ऊपर वाला पूरा के साथ मल्टीप्लाई कर दें 10 6 60x 60x और 1 मल्टीप्लाई 1 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर 10 और 10 कट जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 13 1 13. अब एक जैसे जो वेरिएबल्स वाली टर्म है वो आपने एक साइड पर लेकर जानी है, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं और कांस्टेंट राइट साइड पर लेकर जाते हैं. तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये 46x माइनस 60x, क्योंकि प्लस का 60 था, जब इक्वल इस साइड पर लेकर आएगा माइनस का 60 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस 13, ये माइनस का 16 है, दूसरी साइड पर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस का 69. ये माइनस 60x में से आप प्लस का 46x निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 14x इज इक्वल टू 69 में से आप माइनस 13 कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 56. अब आपने चूंकि वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से ये माइनस 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 56/14. तो यहाँ से 14 1 14 और 14 4 60 56 होता है, तो आप लिखेंगे x is equal to -4 is the required solution set of the given equation. अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट दो डेफिनेशन है. नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले एक्सटेंडिव रूट्स. एक्सटेंडिव रूट्स क्या होते हैं? जब हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर
फर्स्ट करें एक इक्वेशन है अंडर रूट x इज इक्वल टू 4 रेडिकल टाइप इक्वेशन हो, इसका जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग इसको करेंगे एग्जांपल कि यहां पर बोथ साइड स्क्वायरिंग हम इसकी कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। यहां पर ये स्क्वायर और x आपस में कट जाएंगे, तो यहां पर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 16। अगर हम x इज इक्वल टू 16 दोबारा इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में यहां पर मैं इसको पुट करता हूं कि x की जगह ये जो हमारे पास वैल्यू है x इक्वल टू 16, यहां पर x की जगह पुट करूं, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। अब 16 क्या होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 4, ये स्क्वायर के साथ कट जाता है तो 4 इज इक्वल टू 4। यहां पर ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पास हमने अंडर रूट x इक्वल टू 4 दिया, जब दोबारा हमने इसको वेरीफाई किया दोबारा ये आंसर आ गया। ये हमारे पास एक्सटर्नल रूट्स नहीं है, इसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। अगर हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है, फर्स्ट में यहां पर x की हमारे पास वैल्यू आ रही थी 16, x की वैल्यू हमारे पास 16 है या कुछ और है, वो ये दोबारा इस रूट को सेटिस्फाई ना करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, फर्स्ट है यहां पर 4 इक्वल टू 4 आ गया तो हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। अगर इस x की वैल्यू से हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो हम उसको कहते हैं कि इनकरेक्ट रूट्स। इनकरेक्ट रूट्स या फिर इनकरेक्ट हमारे पास जो आंसर आता है जिसकी वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं होती उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड रूट्स। तो क्या हम कहते हैं एक्सटेंडेड रूट्स। तो यहां हम लिखेंगे यही लिखा हुआ है कि व्हेन सॉल्विंग इररेशनल इक्वेशन, तो यहां से आपको पहले पता होना चाहिए कि इररेशनल क्या चीज होती है, कौन सी चीजें इररेशनल हो सकती हैं, रैशनल हो सकती हैं। रैशनल की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन बल्कि ऐसी कोई भी नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो नीचे वाली इसकी वैल्यू हो वो 0 ना हो तो इस तरह का कोई भी नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब यहां पर हम -2 लिख देते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है, -3 ओवर 4 ये भी एक रैशनल नंबर है, या फिर आप यहां पर 100 लिख दें, ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। अब इररेशनल कौन से होंगे? इररेशनल वो होंगे जिसका हम स्क्वायर रूट या रेडिकल या अंडर रूट सॉल्व ना कर पाए। फर्ज करें यहां पर ये अंडर रूट के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 का हम कंप्लीट ये स्क्वायर रूट खत्म नहीं कर सकते, 2 का कंप्लीट स्क्वायर खत्म नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास इररेशनल नंबर होगा। अब यहां पर अगर मैं लिखता हूं 4 अंडर रूट में, तो चूंकि हम यहां पर इसका अंडर रूट सॉल्व कर सकते हैं, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है, तो यहां पर इसका आंसर 2 आ जाता है। तो ये जो अंडर रूट के अंदर 4 है ये हमारे पास रैशनल नंबर है, रैशनल वैल्यू है ये। लेकिन अगर ये अंडर रूट 2 है इसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास ये क्या है इररेशनल है। इसके अलावा इररेशनल और कौन सी वैल्यू हो सकती है? सबसे पहले तो ये जिसका हम कंप्लीट अंडर रूट खत्म ना कर सके वो हमारे पास इररेशनल होगी। दूसरी इररेशनल कौन सी हो सकती है? पाई के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, इस पाई की बेसिक वैल्यू 22/7 भी होती है, और अगर इसको हम एंगल्स के तौर पर लें तो ये 180 के बराबर होता है। तो ये पाई की वैल्यू अगर किसी भी चीज के साथ पाई मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, पाई के साथ जो भी वैल्यू आ रही है या पाई जिस क्वेश्चन में भी आ रहा है, जिस टर्म के साथ भी आ रहा है, वो हमेशा इररेशनल होगा। अब यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई 2 मैंने देखा था इररेशनल है। सिंपल अगर मैं पाई लिख दूं तो ये भी इररेशनल है, पाई प्लस 2 मैं लिख दूं तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या है इररेशनल है। दो चीजें होगी, पहले मैंने बताई है कि जिसका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट खत्म ना कर सकते हो वो हमारे पास इररेशनल होती है। दूसरी मैंने बताया कि पाई वाली कोई भी टर्म वो हमारे पास इररेशनल होगी। तीसरी चीज है जैसा कि यहाँ पर रैशनल की डेफिनेशन भी आया कि हमारे पास p ओवर q टाइप की कोई भी टर्म जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 वो रैशनल होती है, और अगर हम q को 0 कर दें, फर्स्ट है यहाँ पर p ओवर q में लिखता हूँ, इसकी जगह मैं लिखता हूँ 7/2, p की जगह मैं 7 लिख देता हूँ, q की जगह मैं 2 लिखता हूँ। अब यहाँ पर जो नीचे वाली टर्म है यहाँ पर ये नॉन जीरो है, इसलिए ये हमारे पास रैशनल है। और अगर किसी को p की जगह मैं 7 लिखूं और q की जगह मैं 0 लिख दूं, मतलब ओवर के नीचे q की जगह मेरे पास वैल्यू 0 आ जाए, तो ये क्या होगा इररेशनल होगी। ये क्या होगी? ये नंबर 7/0 इररेशनल होगा। इसको हम इनफिनिटी भी बोलते हैं, इनफिनिटी को भी इररेशनल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि ये इररेशनल ही नंबर होता है। तो ये आपके पास एक्सटेंडेड रूट थे। एक्सटेंडेड रूट के बाद फिर से चेक कर लें कि वो रूट जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड रूट कहते हैं, और उसको इनकरेक्ट वैल्यू भी कहते हैं कि ये हमारी इक्वेशन को जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसको वो सेटिस्फाई नहीं कर सके। इसके बाद आ गया रेडिकल इक्वेशन।
सबसे पहले रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल का साइन, रेडिकल क्या चीज होती है, इस तरह का साइन जो होता है उसको हम कहते हैं रेडिकल। इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं। आपकी बुक में जो इस्तेमाल हुआ है उसको हम रेडिकल कहते हैं। और रेडिकल इक्वेशन की यहाँ पर बात है या डेफिनेशन रेडिकल इक्वेशन की बात हुई है, इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन। ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल के अंदर जो है एक वेरिएबल हो, कम से कम एक वेरिएबल इसका होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल हो तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे फिर क्या करना है कि इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल अंडर द रेडिकल साइन आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर एक लिखी हुई है कि √x - 5 = a। जो रेडिकल के साइन के अंदर ये वेरिएबल है, इसकी वजह से ये रेडिकल इक्वेशन बन गई है। अच्छा, आगे हम रेडिकल इक्वेशन हमने पढ़ी है, उसके रिलेटेड हम एग्जांपल चेक करते हैं। तो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड कि क्या होता है इसका। तो यहाँ पर भी हमें चूंकि 7.1 या चैप्टर नंबर 7 में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है उनमें हम वेरिएबल या अननोन वेरिएबल जो भी उसके हम वैल्यू फाइंड करते हैं, वो किसी शक्ल में भी लिखा हुआ हो, रेडिकल की फॉर्म में हो या सिंपल फॉर्म में हो, हमने बेसिकली उस वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि ये अंडर रूट के नीचे x है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये -2 का जो कांस्टेंट है ये दूसरे पर जाएगा तो आ जाएगा 5 माइनस का 2 आके इधर प्लस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास √x = 5 और 2 7। अब यहाँ से स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का तरीका कार ये होता है कि क्योंकि ये स्क्वायर रूट या रेडिकल का जो साइन है इसकी अपनी वैल्यू होती है 1/2। स्क्वायर रूट या जो अंडर रूट है इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, रेडिकल भी बोलते हैं, इसकी अपनी वैल्यू 1/2 होती है। अच्छा, अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम करते इस तरह के फाइल में ये वेरिएबल x है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा, उसके खत्म करने के लिए हम करते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं और इसको डायरेक्ट काट देते हैं। अलबत्ता ये तरीका इसका सही नहीं है। जो बेसिक इसका तरीकाकार ये होता है कि जो x के ऊपर अंडर रूट है इसकी वैल्यू हमें पहले पुट करनी होती है 1/2। ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना होता है। इस रेडिकल की हम पहले वैल्यू पुट करते हैं, रेडिकल की जगह हम लिखे 1/2। अब इसके ऊपर जो हमारे पास ये स्क्वायर होता है तो यहाँ पर इसके पावर के ऊपर पावर आ रही होती है, वो 2 आ रही होती है। अब जो पावर के ऊपर पावर है ये हमारे पास रूल होता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पर ये क्रॉस 2 और 2 डिवाइड हो जाते हैं तो यहाँ पर ये 1, तो इसलिए हमारे पास ये x की वैल्यू 1 आ जाती है। और हम अक्सर इसको सीधा ही कर देते हैं कि √x के ऊपर अगर फल में स्क्वायर तो इसके √, काट देंगे, जबकि हमें कांसेप्ट नहीं पता होता है कि ये क्यों स्क्वायर और ये √, ये रेडिकल कट रहे होते हैं। ये बात याद रखने वाली होती है कि √, और 2 इसलिए कट रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास जो √, या स्क्वायर रूट या रेडिकल है उसकी अपनी वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 और 2 आपस में डिवाइड हो जाते हैं, इस वजह से ये कट जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप पहुंचते हैं कि √x = 7, आपको वैल्यू चाहिए इस वेरिएबल की, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से रेडिकल का साइन खत्म करना है। तो रेडिकल का साइन खत्म करने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। यहाँ पर लिखेंगे √x का स्क्वायर = 7 का स्क्वायर। अब मैंने पहले बात बताई है कि इसको या तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं या इसको आप x के ऊपर जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू थी 1/2 और इसके ऊपर ये आपके पास जो अपने स्क्वायरिंग अभी किया है इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। और 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 × 7 कि 7 को आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये x के ऊपर 1 अगर बात जाती है और 7 × 7 आपके पास 49 आ जाएगा। तो x = 49 आपके पास इसका आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब रेडिकल इक्वेशंस जितनी भी हैं, रेडिकल इक्वेशन जितनी भी हैं, उसके लिए हमारे पास ये जरूरी है कि हम उसकी वेरिफिकेशन करें। ये बात याद रखने वाली है। अगर बोर्ड के पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए तो आपको इसकी वेरिफिकेशन नहीं करनी। शॉर्ट क्वेश्चन चूंकि 4 से 5 स्टेप से ज्यादा नहीं होगा। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए तो आपने वेरिफिकेशन नहीं करनी, x = 49 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई भी रेडिकल इक्वेशन वाला आपसे वो लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में पूछ रहा है, तो उसकी वेरिफिकेशन आपने लाजमी करनी है, चाहे ऊपर उसने पूछा हुआ है वेरिफिकेशन करें या नहीं पूछा हुआ। वहां पर जैसे ये भी हो सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में है तो ये x = 49 x की वैल्यू तक आपने छोड़ देना है, और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है तो आपने इसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी है। तो यहाँ पर आप इसकी वेरिफिकेशन करते हैं तो जो आपके पास x की वैल्यू आई है वो ओरिजिनल इक्वेशन में, इस ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे।
तो x की वैल्यू 49 आई है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 49। इसको इक्वेशन आप 1 का नाम दे दें इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू लिखें, ये आपके पास आ जाएगा 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। 49 आपको पता है कि ये 7 का कंप्लीट स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पर आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू 5। ये स्क्वायर और रूट कट गया, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। 7 में से 2 आप निकालेंगे तो 5 इज इक्वल टू 5। अब आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 49 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन रेडिकल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5 ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हमने जो एक रेडिकल इक्वेशन लिखी हुई थी ये हमारे पास दुरुस्त है, करेक्ट है हमारे पास। और अगर ये हमारे पास x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई न करती तो हम इसको कहते हैं कि ये इनकरेक्ट है, चूंकि और ये हमारे पास एक्सटेंस रूट्स आ रहा है, इसलिए हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट नहीं है और हम उसको कहते हैं कि ये एम्प्टी सेट है, इसका सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल। तो आज के लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशन, उसके अलावा एक्सटेंस रूट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 2 पार्ट थे, लास्ट वाले वो किए और आगे एग्जांपल किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे स्टार्ट करेंगे, तब तक की अल्लाह हाफिज़।